हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें तो जो लोग जिनको हाइपरटेंशन है उसमें से 47% लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको ये कंडीशन है। और जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हाइपरटेंशन को एक मेजर कारण बताया गया है प्रीमेच्योर डेथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो का मेन पर्पस है कि हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है आपके वेसल्स में से, उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। पहले हम जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120 सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80, ये और इससे कम नॉर्मल माना जाता है। नाउ जब ब्लड प्रेशर 120 से 129 और नीचे वाला प्रेशर लेस देन 80, ये प्री हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है। यानी कि ये जिन लोगों को ये रेंज में ब्लड प्रेशर होता है उनको हाई रिस्क है आगे जाके बढ़ने का। नाउ हाइपरटेंशन स्टेज 1 यानी कि 130 से लेके 139 के बीच में, या जो नीचे वाला प्रेशर है वो 80 से लेके 89 के बीच में, उसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोला जाता है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 यानी जो सिस्टोलिक जो ऊपर वाला प्रेशर है वो मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो नीचे वाला प्रेशर होता है वो मोर देन 90, इन दोनों में से कुछ भी, तो ये हाइपरटेंशन स्टेज 2 माना जाता है। जब हम बात करें कि हाइपरटेंशन होता क्यों है तो उसमें मॉडिफाइबल यानी कि फैक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं और नॉन मॉडिफाइबल यानी कि फैक्टर्स जो हम चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है उसकी बात करें तो सबसे पहले आता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हम जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोला जाता है, जिसमें एक्सरसाइज नहीं करना, सॉल्ट ज़्यादा खाना, जो खाना जिसमें ज़्यादा तेल और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है वो, उसके अलावा मोटापा होना, शराब पीना, तंबाकू का सेवन करना। ये सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्र, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर आपके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, जैसे कि माता पिता को है या दादा दादी को है, तो आपको भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि तो वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। और उसके अलावा आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ है, कोई रीनल किडनी की कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है उनको कोई ज़्यादा स्पेसिफिक साइन और सिम्टम ऐसा नहीं होता। तो अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो जैसे कि उनको मॉर्निंग में हेडेक होना, या नाक में से खून निकलना, या फिर आँख में से विजन अफेक्ट होती है जिनको देखने में कुछ तकलीफ होना, या फिर इरेगुलर हार्ट रिदम जो होती है उनको धक धक जैसा फील होता है। तो ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनको। नाउ क्योंकि हार्ट हाइपरटेंशन में सिम्टम्स जल्दी ज़्यादा पता नहीं चलते लोगों को, तो ये डायग्नोस करना इसका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लोग जाते ही नहीं हैं डॉक्टर के पास। इसलिए हाइपरटेंशन के केस में और आजकल की लाइफस्टाइल के में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ब्लड प्रेशर रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करें। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, तो जब हम बात करें हाइपरटेंशन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से जो दिल की बीमारियाँ होती है तो वो सबसे ज़्यादा होती है। उसमें जिन लोगों को बहुत सारे लंबे वक्त तक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है उसको उन लोगों को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके अलावा हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। जब हम ब्रेन की बात करें तो स्ट्रोक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। उसके अलावा लोगों को किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। विजन चेंजेस यानी कि आँख में जिन लंबे समय तक हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसको बोला जाता है, यानी कि जो आँख का पर्दा होता है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे विजन भी जा सकती है उनकी। एक हेल्थ बर्डन की तरह कंसिडर करना चाहिए हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन को मैनेज कैसा किया जाए तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, वॉकिंग, एक्सरसाइज कोई भी टाइप की हो सकती है, वॉकिंग हो सकता है, स्किपिंग हो सकता है, कोई भी कार्डियो एक्टिविटी, साइकिलिंग हो सकता है। उसके अलावा योगा, मेडिटेशन और खाने में चेंजेस करना, यानी कि सॉल्ट इंटेक कम करना। उसके अलावा जो फ्राइड फूड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट होता है वो कम करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाना। उसके अलावा जो होल ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा खाना। तो खाने में चेंजेस करना एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका होता है जिसको डैश डाइट भी बोलता है, यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है मेथड जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा जो आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाती है अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने पे,
तो जो हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो कोई स्पेसिफिक दवाई से हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको सारे अप्रोचेस को मिला के ही ये ट्रीटमेंट होता है, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस और मेडिकेशन।